दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। ये खबर आ रही है कल से ही लगातार ये दौड़ रही है खबर, टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि भाई 30 सितंबर तक आखिरी तिथि है 2000 के नोट को देखने का मतलब ये कि उसे एक्सचेंज करने की, बैंक में जमा कर देने की। सरकार की तरफ से इसे बंद करने की घोषणा की गई है। आरबीआई की कवायद शुरू हो गई है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इसको हम रिकवर कर लें। चलिए अब जानने का ये प्रयास है हम सभी का कि आखिर ये बंदी क्यों, ये इसको बंद करना या इसका प्रोडक्शन में क्यों जो है वो बंदिश लगाई जा रही है, क्यों इसे बंद किया जा रहा है। सीधा बात करने पहुंचे हमारे साथ वरीय पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रवीण वागी सर हैं। इन्हीं से बात करते हैं। बहुत वर्षों का अनुभव है सर पत्रकारिता का। आपको कई बार देखा होगा आपने कि नोटबंदी हुई, उसके बाद कैसे कैसे परिवर्तन आए इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में। अब अचानक से ये जो सूचना आ रही है कि 2000 के नोट जो हैं वो 30 सितंबर तक बंद होंगे। कहाँ कहाँ इसका असर दिख सकता है, बुरा जो निगेटिव असर है वो कहाँ कहाँ दिख सकता है? देखिए, इसका असर आम आदमी पे न के बराबर होगा। जी जी, इसलिए कि आम आदमी के पास 2000 के नोट हैं नहीं, बिल्कुल। और वो आते भी हैं तो खर्च हो जाते हैं। तो ये वैसे लोगों के लिए परेशानी का सबब होगा जो उसको जमा करके रखे हैं, काले धन के रूप में जमा करके रखे हुए हैं, क्योंकि वो नोट बाज़ार से गायब हैं, यानी प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो नोट जमा करके रखे हुए हैं, इसलिए वो बाज़ार में नहीं दिखते हैं। और दूसरे, ये सरकार को देखने में आया कि जहाँ कहीं भी ईडी का रेड हो रहा है या सीबीआई रेड कर रही है भ्रष्ट अफसरों के यहाँ, कारोबारियों के यहाँ, तो उनके यहाँ 2000 के नोटों का बंडल ही मिलता है। तो इसलिए ये रिपोर्ट देख करके सरकार ने फैसला किया कि इससे काले धन को बढ़ावा मिल रहा है, तो इसको बैन कर दिया जाए, इस नोट को ही समाप्त कर दिया जाए। तो इसीलिए सरकार ने समय दिया है लोगों को कि जिनके पास है वो एक्सचेंज कर लें बैंकों से अपना। तो उसमें एक सीमा दी है, वो हुई है, अगर उस सीमा से ज़्यादा नोट कोई जमा करता है तो फिर उससे पूछताछ होगी, इनकम टैक्स अपना जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेगी और उससे पता चलेगा। हालांकि इसमें संदेह है कि क्या हो पाएगा, क्योंकि पिछले बार जो नोटबंदी हुई थी उस समय भी ये कहा गया था कि लोगों से ये जानकारी ली जाएगी कहाँ से नोट आया, कैसे आपने इतना जमा किया, मगर हुआ कुछ नहीं और सारे के सारे नोट बैंक से एक्सचेंज हो गए और आम आदमी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। कितने लोगों को तो लाइन में लगे लगे मृत्यु भी हो गई। तो वो बहुत परेशानी भरा एक बेवकूफ़ी वाला कदम था, उसका कोई लाभ न सरकार को मिला न आम आदमी को मिला, मगर इसका लाभ सरकार को भी मिलेगा, देश को भी मिलेगा, आम आदमी को भी मिलेगा और काले धन पर इससे रोक लगेगी। सर बात ये सही है कि काले धन पर रोक लगी, कि पहले भी ये अनाउंसमेंट किया गया था कि काले धन को रोका जाएगा, काले धन वापस भी लाए जाएंगे। लेकिन जो तथ्य है वो बिल्कुल सामने है, स्पष्ट है, हम सभी के स्पष्ट हैं, सामने है। एक बात और जो है वो जहन में आ रही है, जैसा कि जनता भी ये सुनना चाहती है, जानना चाहती है कि इलेक्शन के पहले 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के पहले जितने भी रेड वहीं हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष में लोग खड़े हैं, मैक्सिमम रेड वहीं मारे जा रहे हैं। तो इस तरह की जो कोशिश हो रही है पैसा वापस निकालने की या उन्हें उस पर कब्जा जमाने की, तो क्या ये इलेक्शन को देखते हुए भी एक कोशिश हो रही है? ये आरोप है, कई लोगों ने ये आरोप लगाए हैं कि चुनाव के लिए ये निर्णय लिया गया है, मगर मुझे नहीं लगता है कि चुनाव के लिए, क्योंकि काला धन सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के पास थोड़ी है। काला धन तो बहुत सारे कारोबारियों के पास है, अफसरों के पास है, बहुत सारे लोगों के पास काला धन है जो जमा करके उन्होंने कर रखा है या इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये असर उन सब लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने अवैध तरीके से 2000 के नोटों को अपने घर की तिजोरी में बंद करके रखा है। उन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा कि कहाँ से इतने नोट आए, कहाँ से इतनी कमाई हुई उनकी। तो उनको परेशानी होगी, आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। और ये राजनीतिक फैसला है ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ प्रवीण बागी सर। चलिए अब आपको हम सुनाते हैं राजनीतिक जो पूरा महकमा है और विपक्षी जो हैं वो क्या कह रहे हैं। सुनिए जरा नीरज कुमार क्या कह रहे हैं, जो एमएलसी हैं जदयू के। और इस बार 2000 का नोट बंद करने की बात कही गई है। तो
2000 का नोट जो प्रचलन में था उसके बारे में यह मीडिया में बहुत खबरें आई थी कि केंद्र सरकार ने यह कहा था कि चिप्स लगा रहेगा, सैटेलाइट से पकड़ा जाएगा कि कहां पर काला धन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सुशील मोदी जी से जानना चाहता हूं, आपने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक है यह। हे कृपा पात्र यह बता दीजिए कि दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवान मारे गए नोटबंदी के बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक है। कश्मीर के अंदर में नोटबंदी के फैसले के बाद हमारे सैन्य बल के लोग मारे गए, नागरिक मारे गए, बिहार के श्रमिक मारे गए, यह भी सर्जिकल स्ट्राइक है। क्या यह भी सर्जिकल स्ट्राइक है जो मणिपुर के अंदर हिंसा हुई? चूंकि आपने यह कहा था, और हिडेनबर्ग का जो आर्थिक लेन देन, अदानी मोदी का रिलेशन, यह कहा गया था कि भ्रष्टाचार, काला धन, नक्सलवाद नियंत्रित हो जाएगा। मैं आदरणीय सुशील मोदी जी से सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में व्यापक जानकारी चाहता हूं। उस समय तो आपने कहा था कि काला धन आएगा, 15 लाख खाते में जाएगा, फिर जुमला कह दिया। तो 2000 के में जो सैटेलाइट से निरीक्षण, उसमें चिप्स लगा हुआ था। तो चिप्स कहाँ ले जाए मोदी जी? आरएसएस के विजय निकेतन की नागपुर पहुंचा दें कि भाजपा के कार्यालय में पहुंचा दें, जिसमें कि चिप्स को गड्ढा में डाल करके उस पर पेड़ लगा दीजिए माननीय नीतीश कुमार जी के वृक्षारोपण का, तो लक्ष्मी जी कम से कम कृपा करेंगी। ऐसे लक्ष्मी की कृपा आप लोग पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पूरे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की तैयारी है। और पूरे प्रकरण से यह लगता है जो नोट बदलने की प्रक्रिया भी आप हीट वेव चला रहे, हीट वेव इस गर्मी में आपने ये जिम्मेवारी नागरिकों को दे दिया। और नोट बदलने की प्रक्रिया का अंतिम समय क्या तय किया है? जब मध्य प्रदेश के चुनाव का लगभग नोटिफिकेशन होगा। तो कहीं ये मंशा तो आपकी नहीं है कि जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं उनको प्रताड़ित करें? इसलिए साफ तौर पर ये नोटबंदी का जो नोट बदलने का जो मामला है, यह सीधे तौर पर आर्थिक रूप से देश के विपन्न होने की निशानी है। आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हीट वेव, उस समय तो ठंडा में लाइन लगवा दिया, इस बार गर्मी में लगवा देगा, 42 डिग्री 43 डिग्री के तापमान पर लोगों को लगा देगा। सवाल इस बात का है कि इससे लाभ क्या हुआ, यह बताइए ना, क्यों ये आपने किया? और ये चिप्स कहाँ जाएगा? चिप्स आपके घर जाएगा, आपकी तिजोरी में रखा जाएगा। काला धन कहाँ है? किसको मिला काला धन? दिखाओ काला धन किसके पास है। ये आर्थिक जालसाजी किया गया और सचेत कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। पिछली बार नोटबंदी के बाद आपने कार्यालय खोला था पूरे बिहार में, जिला जिला में हम लोगों ने उसमें उद्भेदन किया था। फिर पंचायत में कार्यालय खोलने की तैयारी में है क्या? क्योंकि इसी पैसा से आप लोग जमीन खरीद लेते हैं और जमीन में खाली हेरा फेरी करते हैं आप लोग। किसका? संजीव चौरसिया बेचारे विधायक हैं, उनके पैन पर कितना जमीन खरीद लिया ये लोग, बताइए। तो ऐसा क्या था? पार्टी का पैन होता है, पार्टी के पैन पर खरीदेगा, अपने विधायक को भी नहीं बकसता ये लोग। मोदी जी का कहना है कि जो ये अदानी वाला जो हिडेनबर्ग है, ये क्या है? ये राजनीतिक शिष्टाचार है हुजूर। तो कृपा करके मुंह से बोलिए ना। कर्नाटक के हार के बाद राजनीति का लकवा पकड़ लिया है सबको, तो उसके बाद बोल नहीं रहे, पार्लियामेंट में बोल नहीं रहे। क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी को? अगर भ्रष्टाचार है, येदियुरप्पा बेचारे सामाजिक रूपांतरण में कार्रवाई हुआ था। हेमंत बिस्वास के यहाँ सीबीआई का छापा किस लिए पड़ा था? दर्जनों नहीं सैकड़ों उदाहरण है कि भारतीय जनता, अभी बिहार में उदाहरण, इनकम टैक्स का रेड हुआ, जीवन लाल जी के यहाँ भाजपा का टिकट मिल गया। एकदम बाबा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर फिट से साफ एकदम हो जाता है सब। तो सुना आपने किस तरह से नीरज कुमार जो हैं वो कटाक्ष के तीर विपक्षियों पर छोड़े जा रहे हैं। लगातार जो उपसर्ग और प्रत्यय है, या यूं कहें कि छंदोबद्ध तरीके से जिस तरह से ये वाणी के बाण चला रहे हैं, ये निश्चित तौर पर घात करने वाला साबित हो सकता है। खैर, स्थिति यही है। हमने आपको सुनाया भी, वरिष्ठ पत्रकार की भी बात हमने सुनाई, प्रवीण बागी सर भी बहुत कुछ कह दिए इस पर कि आम आदमी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इससे, क्योंकि उनके पास तो 2000 का नोट ही नहीं है। खैर, अब देखना ये होगा कि 30 सितंबर तक आखिरी दर्शन किया जा सकता है इस 2000 के गांधी जी वाली तस्वीर का, लेकिन उसके बाद इसके बदले में
क्या कुछ होगा, कैसे निकालेंगे अर्थव्यवस्था का जो पूरा विधिवत व्यवस्था है अर्थव्यवस्था की, वो हम कैसे निकालेंगे, इसके फ़ायदे कैसे होंगे भारत को, हम देखेंगे उसको भी। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।